पत्नी होटल में झाड़ू पोछा कर रही थी। जैसे ही वह पोछा लगा रही थी तो वहां पर कुछ ऐसा दृश्य उसके शरीर में से दिखाई दे रहा था। सामने कुर्सी पर दो लड़के बैठे थे और उसकी तरफ देख देख कर वह चुप ही चुप हंस रहे थे और न जाने क्या उसके शरीर के अंदर देख रहे थे। तभी दोस्तों वह पोछा लगाती रहती है, उसकी नज़र उन लड़कों पर पड़ती है तो एकदम से वह चुन्नी अपने गले में अच्छी तरह से लगा लेती है। लेकिन जो दो लड़के होते हैं वह उस महिला को देख रहे होते हैं और उनके पास जैसे ही होटल का मैनेजर आता है तो होटल के मैनेजर के सामने वह दो लड़के कुछ ऐसी डिमांड कर बैठते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो सिस्टम बनता है, जो घटना घटती है, बड़ा ही विचित्र यहाँ पर कांड होता है और पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। यह वीडियो मेरे गोपाल चैनल पर आएगा, सभी लोग इसको मेरे गोपाल चैनल पर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे गोपाल को, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उस पेज को भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक अशोक नाम का लड़का जो कि मुंबई के अंदर रह करके बिजनेस किया करता था, उसके माँ बाप गांव में रहा करते। अशोक के साथ उसकी पत्नी सुनीता और इनका एक बेटा 9 साल का है, एक बेटी 4 साल की है। तो दोनों पति पत्नी और 2 बच्चे आराम से अपने घर में रहा करते। पैसों की कोई कमी नहीं है क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छी तरह से इनका चल रहा होता है। जो अशोक होता है वह कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहा करता है। तो उसकी पत्नी भी उससे पूछती है कि आप घर क्यों नहीं आते हो ज़्यादातर, तो वह यही कह देता है कि भाई मुझे काम बहुत है इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है, वरना अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके कौन आखिर बाहर रहना चाहेगा। तो ऐसी बातें उनके बीच में हुआ करती। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है पर दोस्तों अशोक अब ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा था, घर पर आता ही नहीं था, कई बार 15-15 दिन तक। तो पड़ोसी जो होते हैं उनसे सुनीता जाकर बात करने लगती है कि मेरा पति तो आता ही नहीं है, 15-15 20-20 दिन घर से बाहर रहता है। तो उसके जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसन जो होती हैं, उसको बताती हैं कि तुम्हारा पति हो ना हो किसी के साथ अवैध संबंधों में है, तभी वह घर पर नहीं आता, तभी वह 15-15 20-20 दिन घर से बाहर रहा करता है। अब तो यह बात उस औरत सुनीता के मन में बैठ जाती है और कहीं ना कहीं यह बात अब सच निकलने वाली थी। सुनीता अपने पति की तरफ ध्यान रखती है और सुनीता अब अशोक से कहती है कि आप इतने ज़्यादा बाहर क्यों रहते हो। अशोक फिर से अपनी पत्नी सुनीता के सामने बहाना बना देता है कि देखो मेरा बिजनेस का काम है, मुझे ज़्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहना पड़ता है और तुम ऐसे चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। लेकिन दोस्तों सुनीता अब यहाँ पर चुप लगा जाती है, कुछ भी नहीं कहती अपने पति से। एक दिन की बात होती है, सुनीता रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके पति के फोन पर फोन आता है और उसके पति के फोन पर कोई औरत दूसरी तरफ से बोल रही थी और थोड़ी थोड़ी आवाज सुनीता को भी सुनाई दे रही थी। अब तो सुनीता अपने पति से कुछ नहीं कहती है, वह मामले की जानकारी लेना चाहती है कि आखिर ये औरत कौन है और क्यों मेरे पति से बात करती है। तो वह प्लानिंग बना लेती है। अब जैसे ही खाना खाने के बाद उसका पति उससे कहता है कि मैं अब तकरीबन 5-6 दिन के लिए जा रहा हूं और तुम बच्चों का ख्याल रखना। तो पत्नी अपने पति को खाना खिलाती है और खाने के बाद उसका जो पति होता है अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। लेकिन आज पत्नी भी तैयार थी, उसके पीछे पीछे ऑटो में वह भी उसका पीछा करना चालू कर देती है। तभी दोस्तों 4-5 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक होटल आता है और उसका पति उस होटल में घुस जाता है। तभी यहाँ पर जो औरत होती है सुनीता, वह जाकर उस होटल को देख लेती है कि इस होटल के अंदर उसका पति रहा करता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों उस दिन तो वह वापस आ जाती है और उसके बाद वह अपनी मामा की लड़की को घर पर बुलाती और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उसको भी घर पर रखती है और खुद भी रहती है। दूसरे ही दिन वह अब उस होटल में जाती है और होटल में जाने के बाद गरीबों के से कपड़े पहन कर गई थी और होटल का जो मैनेजर होता है उससे कहती है जी मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं आपके होटल की साफ सफाई कर दिया करूँगी, झाड़ू पोछा जो भी कुछ होता है। तो जो होटल का मैनेजर होता है वह उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने यहाँ पर नौकरी दे दूंगा और 500 रुपये हर रोज का तो मैं दे दिया करूंगा और पूरे हॉस्पिटल में तुम्हें पोछा भी लगाना है और झाड़ू भी तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सुनीता अपने पति की खबर निकालने के लिए उस होटल में वह झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। अब जैसे ही उस होटल में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है तो 2 लड़के, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको देख रहे थे, उसके शरीर के कुछ अंग उभार मार रहे थे पोछा लगाते वक्त, तो उन्हीं को देख करके वह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुनीता की नज़र उनके ऊपर पड़ती है तो सुनीता समझ जाती है यह मेरी तरफ देख रहे हैं और मेरे शरीर को देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद सुनीता अपने गले में तो चुन्नी डाल लेती है और जो वह 2 लड़के होते हैं
होटल का जो मैनेजर होता है उससे बात करने लगते हैं कि हमें आपकी ये नौकरानी मिल सकती है एक रात के लिए। लेकिन दोस्तों होटल का जो मैनेजर होता है वह कहता है यह वैसी वैसी औरत नहीं है, बेचारी गरीब है, झाड़ू पोछा करने के लिए आती है, ये वैसा काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर लड़के तो चले जाते हैं। अब जो सुनीता होती है वह पता लगा लेती है कि उसका पति किस कमरे में ज़्यादातर आकर रुकता है। उसको पता लग जाता है कि एक कमरा स्पेशल उसके पति ने बुक किया हुआ है और उस कमरे में ही आकर वह ठहरता है और यहीं पर ज़्यादातर वह रहा करता है। और यहीं पर उसके साथ एक लड़की आती है, उसकी गर्लफ्रेंड, और वो जो गर्लफ्रेंड है वो होटल मैनेजर की दोस्त है। यह सारी जानकारी सुनीता वहाँ से निकाल लेती है। अब तो कमरों की सफाई करने के बहाने सुनीता उसी कमरे में जा कर के एक हिडन कैमरा छुपा आती है। और दोस्तों उसको पता था कि उसका पति अब शाम को यहाँ पर आएगा, तो दूसरे दिन वह जाती है। रात में जो जो कुछ उस कमरे के अंदर हुआ था वह सारा नज़ारा उस हिडन कैमरे में छुप जाता है, यानी कि इसमें कैप्चर हो जाती है उसकी तस्वीर। उसके बाद वह हिडन कैमरे को दूसरे दिन निकाल करके अपने घर ले जाती है और वहाँ जा कर के मोबाइल में उसकी जो भी पिक्चर्स होती हैं, जो भी फिल्म होती है, वो सारी मोबाइल में डाल लेती है। अभी तो वह यही देख रही थी कि शायद उसने कुछ ना किया हो, उसके अंदर मन में यही विश्वास था, लेकिन फिर भी वह देखती हूँ कैमरे के अंदर आकर कौन सी वीडियो आती है। तो जैसे ही कैमरे के अंदर वह वीडियो देखती है तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था उसका पति आता है कमरे के अंदर, उसके पति के साथ एक लड़की आती है कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर आने के बाद दोनों ही निर्वस्त्र होकर दोनों एक दूसरे के साथ रात भर संबंध बनाते हैं। यह सारी वीडियो उस कैमरे में कैच हो चुकी थी और अब इस वीडियो को वह सुनीता अपने फ़ोन में डाल चुकी थी। अब तो वह अपने पति से कुछ नहीं कहती है, उसको पता था कि पति कल आने ही वाला है। तो वह पहले ही दिन सारे रिश्तेदारों को और अपने ससुराल से अपने माँ बूढ़े जो सास ससुर होते हैं उनको और अपने माँ बाप को, आस पड़ोसियों को, सबको अपने घर पर बुला लेती है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन उसका पति जब घर पर आता है तो बहुत सारी भीड़ घर के अंदर लगी हुई थी। सभी लोग सुनीता के आसपास बैठे हुए थे क्योंकि सुनीता ने वो वीडियो सारे रिश्तेदारों को, अपने सास ससुर को, अपने मम्मी पापा को, सबको दिखा दी थी। उसके बाद जैसे ही यह अशोक घर के अंदर प्रवेश करता है तो जो सुनीता होती है ताली बजाकर उसका स्वागत करती है, कहती है कि आओ जनाब, बहुत बाहर रहते हो काम के सिलसिले में, तुम्हारा तो सारा पोल पट्टी जो भी है वो खुल चुकी है। अब इस बात को देख करके अशोक कहता है क्या चक्कर है, ये इतने लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। उसके बाद जो सुनीता होती है वह वीडियो अब अशोक के सामने चला देती है और उसको दिखा देती है। वीडियो देखते ही अशोक का तो खून का पानी बन जाता है क्योंकि सभी रिश्तेदारों के सामने, उसके माँ बाप के सामने, आस पड़ोसियों के सामने उसकी बेइज्जती जो हो चुकी थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों उसकी पत्नी सुनीता कहती है गांव वालों से, अपने आस पड़ोसियों से, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए और तलाक के एवज में मुझे इसकी आधी प्रॉपर्टी चाहिए, इसका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो भी आधा चाहिए, मैं खुद चला लूँगी, पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर के काम से भी थक चुकी हूँ और इसकी हरकतों से भी तंग आ चुकी हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खूब मनाता है अशोक सुनीता को, लेकिन वह मानती नहीं है और फिर अंत में यही फैसला निकलता है कि सुनीता अशोक की आधी प्रॉपर्टी और आधा व्यापार लेगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुनीता जो होती है आधा व्यापार आधी प्रॉपर्टी लेकर के अशोक को तलाक दे देती है और अशोक की शादी उसकी उसी प्रेमिका से करवा दी जाती है। अब तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सुनीता को मिली थी और आधा व्यापार मिला था, उस व्यापार को खुद वह चलाने लगती है, खुद अपनी किसी कंपनी की मालकिन बन जाती है और यहाँ पर दोस्तों अपना गुजर बसर करने लगती है। धीरे धीरे 10 साल गुजर जाते हैं। तो 10 साल गुजरने के बाद उसका बेटा 19 साल का हो जाता है, जो बेटा 9 साल का था, और जो बेटा 4 साल का, जो बेटी 4 साल की थी वह 14 साल की हो जाती है। तो अब तो सुनीता का बेटा भी उसके बिजनेस को संभालने लगा था, उसके साथ कई बार मीटिंगों में जाता, कई बार जो भी काम होते उनके बिजनेस के वो सारे काम करवाया करता। इसी तरह से सुनीता का बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था और उसका बेटा भी अब बिजनेस में उतर चुका था। धीरे धीरे समय गुजरता है तो वह बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे। अब सुनीता अपने बेटे को मंदिर ले जाती है कि चलो बेटा मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करके आएंगे, हमारा काम अच्छा चल रहा है। तो उसका 19 साल का बेटा अपनी माँ सुनीता के साथ मंदिर चला जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों मंदिर की सीढ़ियों में एक बुढ़ा भिखारी बैठा हुआ था। तो जो बेटा होता है 19 साल का, वह उसकी तरफ गौर से देखता है और एकदम से अपनी माँ से आकर कहता है कि माँ ये देखो ना, ये तो पिताजी की जैसा लग रहे हैं।
तो उसके बाद वो उसकी माँ होती है वह भी उसके पास जाती है, उस भिखारी को देखती है तो वह कहती है अपने बेटे से कि यह तुम्हारा बाप ही है। और जो भिखारी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था वह अपनी पत्नी को देखकर अपनी आंखों में आंसू छलकलाता है और उसके साथ उसका बेटा भी खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर जो बेटा होता वह भी पहचान लेता है कि यह मेरा बाबा है और वह अब उसको एक साइड में ले जाते हैं और उसको नहलाते धुलाते अच्छे कपड़े पहनाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। तो जो अशोक होता है वह कहता है कि मैंने जिस लड़की से शादी की थी तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बुरा किया। उस लड़की ने मेरी सारी प्रॉपर्टी चुपके अपने नाम करवा ली और जैसे ही सारा बिजनेस व्यापार और प्रॉपर्टी उसके नाम हुई तो उसके बाद उसने मुझे ठोकर देकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टी अब मतलब हथिया ली। अब उसके बाद मैं ऐसे ही सीढ़ियों पर बैठा रहता हूँ, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, कभी सड़क किनारे ऐसे भीख मांग करके अपना गुजर बसर करता हूँ। तुम्हारे पास आने की सुनीता मुझे हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था और फिर मैं तुमसे अलग भी तो हो चुका था, तलाक हो चुका था। अब यह बात सुनने के बाद जो बेटा होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ है तो हमारा पापा ही, इसको अपने साथ ले चलते हैं। तो जो सुनीता होती है वह भी कहती है कि हाँ बेटा, इसको इसके किए की सजा तो मिल ही गई है तो चलो इसको घर ले चलते हैं, ऐसे कहाँ तक ये जिएगा। तो अशोक को यह दोनों माँ बेटे घर ले जाते हैं और वहाँ पर अशोक को नहला धुलाकर अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन अशोक के अंतर मन में गिलानी थी और शर्मिंदगी से वह वक्त काट रहा था। और यहाँ पर अशोक की पत्नी जो सुनीता होती है उसके साथ प्यार से रहने लगती है और उनका जो गृहस्थी का जीवन होता है वो भी शुरू हो जाता है, संबंध वगैरह बनाने लगते हैं। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अशोक का जो बेटा 19 साल का हो चुका था, 1 साल के बाद वह उसकी शादी करते हैं धूमधाम से। और शादी होने के बाद अशोक की बेटे की पत्नी घर में आती है, यानी कि अशोक की बहू घर में आती है, लेकिन वह आराम से रह रहा होता है, ना उसके अंदर छल है, ना कपट है, ना इधर उधर भागता है, शर्मिंदगी से अपना जीवन घर के अंदर गुजार रहा है। और उसके घर में उसके बेटा बहू हैं, उसकी एक बेटी है जो कि अब 15 साल की हो चुकी है, उसकी खुद की पत्नी है और पत्नी भी अभी जवान थी। लेकिन अशोक की हालत इसलिए ख़राब हो गई थी कि समय पर खाना नहीं मिला, न जाने कहाँ पर पड़ा रहा करता सीढ़ियों में, वरना अशोक की ज़्यादा उम्र थोड़ी हुई थी। अशोक की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल 41 साल हुई थी। आजकल तो एक्टरों को देखिए आप 40-42 साल के बिल्कुल नौजवान के जैसे होते हैं और बड़े अच्छे रोल करते हैं। लेकिन दोस्तों जो किस्मत होती है, किस्मत इंसान को मार बैठती है। अब यहाँ पर इस तरह से यह परिवार रहता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन के अंदर अगर आपके हाथ में पावर है तो उस पावर का मिसयूज ना करें, जैसा कि यहाँ पर अशोक ने किया था। जब उसके हाथ में पावर थी तो वह अय्यासियाँ मौज मस्ती करने लगा, अपनी पत्नी को भी धोखा देने लगा, बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। तो वक्त ने उसके ऊपर ऐसी लाठी बरसाई दोस्तों, वह कहीं का नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि कभी भी इस हवस और वासना के चक्कर में ना पड़े तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहता हूं जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार निषाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। उसके बाद खेमराज भाटी, राम जी, अति सुंदर कहानी सर जी, खेमराज गुज्जर, चिट्टी जीबी नगर, यूपी 16 से हमारे वीडियोज को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रेम शंकर साहू, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ से वीडियोस को देखते हैं। अंकित कुमार हैं, राधे राधे जी। अंकित कुमार यूपी जौनपुर से, सुजानगढ़ में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वीडियो रोज़ देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारा भी नाम लीजिए सर, मोहम्मद साबुद्दीन नाम है और मैं भी एक घटना देना चाहता हूं आपसे। जी बिल्कुल, मैंने आपसे मोहम्मद साबुद्दीन जी कहा है कि आप चैनल पर फेसबुक पर जाएं और वहां पर तिरछी बात भारत नाम का फेसबुक पेज है, तो उसके मैसेंजर में आप अपनी कहानी कमेंट कर दें तो मैं सारी कहानी पढ़ूंगा और उसको यहाँ पर वीडियो के रूप में अवतरित करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साबुद्दीन दोबारा कह रहे हैं कि क्या सर हमारा भी नाम लीजिए। साबुद्दीन नाम है, बिहार से रहने वाले हैं और मैं भी, मेरे साथ भी एक घटना घटी है और मैं भी आपको एक कहानी देना चाहता हूं। जी बिल्कुल, मैंने बार बार कहा है साबुद्दीन जी, आप फेसबुक पेज पर जाएं तिरछी बात भारत के पर, और वहां पर कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेंजर में जाकर के आप पूरी कहानी लिख सकते हैं। राम बहादुर सिंह हमारे भाई कह रहे हैं नाइस स्टोरी सर जी। राम बहादुर सिंह छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। राम थापा नेपाल से, बहुत अच्छा किया, घमंड लड़की से ऐसा ही करना चाहिए था, घमंडी लड़की को। सरफराज खान लखनऊ यूपी 32 से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद सरफराज खान यूपी दोबारा से, और उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ हैं
राम राम सर जी, मेरा नाम अंकित भाई, यूपी दोबारा से आए भाई। और उसके बाद और भी कुछ भाई हैं। दिनेश सिंह भाई जी, आपकी कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है। हमारा नाम है दिनेश कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलविंदर सिंह हमारे भाई, ब्यूटीफुल वेल्डन, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। अशोक कुंभकार हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है, बेस्ट स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और बलविंदर सिंह दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पवन कुमार, वेरी नाइस स्टोरी जी। और उसके बाद हमारे साथ और भी भाई हैं जिनका नाम ले, बलराम मंडल हमारे भाई कहते हैं कि आपकी कहानी लाजवाब होती है। मैं पुणे में रहकर कहानी सुनता हूं और जामताड़ा जिला झारखंड का रहने वाला हूं और आपकी कहानी अच्छी रहती है। सुरेश मंडल, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। हमारे साथ हैं उमा शंकर भाई हैं जो कि कमेंट करते हैं, उमा शंकर यादव। और अब्दुल नईम हमारे भाई कमेंट करते हैं। उमा शंकर यादव हमारे भाई कह रहे हैं कि आप सिर्फ कहते हैं, नाम तो लेते नहीं हैं। उमा शंकर जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं, आपकी कमेंट मुझे मिली नहीं होगी, इसलिए इसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप कमेंट करते जाइए लगातार और मैं आपका नाम यहाँ पर लेता जाऊँगा। और इनके बदले में, इनकी कमेंट्स में अब्दुल नईम भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई साहब, आप नाम के लिए ही सही लेकिन जीवन में सतर्क रहने वाले वीडियो तो देखते हो। हाँ जी बिल्कुल अब्दुल नईम जी, इनकी बात बिल्कुल सही है अब्दुल भाई की। वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो किसी भी बहाने से सही, नाम के बहाने से सही या कैसे भी, इन वीडियोस को देखने से बहुत कुछ जानकारी घर गृहस्थी की मिलती है। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे भाई वीडियोस को लगातार देखते हैं। मेरा नाम सिराज अहमद है, तो ऊपर सीरज लिखा हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में सही नाम लिखा है इन्होंने, सिराज अहमद। और मैं सिविल लाइन सतना से रहने वाला हूं और मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल सिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हुसैन गौरी हमारे भाई कह रहे हैं कि भाईजान आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे मेरा नाम भी लेना ज़रूर। मैं जोधपुर से हुसैन गौरी। जी बिल्कुल हुसैन गौरी जी, आपका नाम मैंने यहाँ पर लिया है। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, लगातार देखते रहिए। धीरज बंडवाल हमारे भाई, 3 मिनट के मजे के चक्कर में परिवार खत्म हो गया। जी बिल्कुल धीरज जी, सही कह रहे हैं आप। धीरज भाई हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुकेश कुमार जी यूपी 83 से हैं। संजीव कुमार नेपाल से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, बहुत दिनों में यहाँ पर कमेंट आया भाई का। देश दुनिया में इतने बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इंसान समझ नहीं पा रहा है, यह हवस का दबदबा होता जा रहा है। जी बिल्कुल सलाउद्दीन खान जी, और आप लगातार हमारे वीडियोस पर आप बने रहें, बहुत दिनों में आए हैं और थोड़ा ऐसा लगता है कि फैमिली पूरी है। उसके बाद बाबूलाल हमारे भाई, नमस्कार सुदेश भाई, नमस्कार जी बाबूलाल जी, आप भी बहुत दिनों में कमेंट किया है। और उसके बाद अर्जुन कुमार हैं हमारे भाई, कमेंट करते हैं। अनिल शर्मा हैं। अमित पटेल, जय श्री राम भाई, मैं बिहार से बोल रहा हूं और बेलवा से। आपका वीडियो मेरा नाम लिया, बहुत अच्छा लगा। आपने अपने वीडियो में मेरा नाम लिया, बहुत अच्छा लगा। अमित पटेल जी, अभी भी मैंने आपका नाम लिया है, कमेंट करते जाइए, मैं नाम ले दूंगा सबका। श्याम शर्मा, जय श्री कृष्णा जी। और नरेश पाल, जय राम राम जी। और परवीन राज जो कि बिहार से रहने वाले हैं। सिराज अहमद दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। विनय कुमार हैं और डी श्राधना गुज्जर हमारे भाई कमेंट करते हैं। हुसैन गौरी कमेंट करते हैं। अशोक गोदरा हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं। अशोक बिश्नोई, जिला फालोदी से हमारे भाई कमेंट करते हैं। सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। वीडियोस को लगातार देखा करें, जिससे कि हमें लगे कि हमारी फैमिली हमारे साथ है और हम लगातार काम यहाँ पर करते रहेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।